वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। मैं हूं ईशांत रॉय और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले दोस्तों इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर 2020 के विधानसभा चुनाव का है, जिसमें आम आदमी पार्टी ने 70 सीट में से 62 सीट जीती थी। यह एक बड़ी जीत थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 8 सीट मिली थी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। दोस्तों अगर 2015 का डेटा आप देखते हो तो आम आदमी पार्टी ने 67 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसका मतलब यह था कि दिल्ली की राजनीति पे एक बड़ा बदलाव आया था। तब आम आदमी पार्टी का वोट का शेयर जो था वो 50% था, जबकि बीजेपी का वोट का जो शेयर था वो 32 से 38% तक बढ़ा था। दोस्तों लेकिन अब 2025 के चुनाव की स्थिति पूरी तरह से बदल रही है। बीते कुछ वर्षों में घटनाक्रमों, चाहे ये वह यमुना नदी का मुद्दा हो या शीश महल विवाद की वजह से आम आदमी को काफ़ी बड़ा झटका लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार बीजेपी को 48 से 50% वोट मिलने की संभावना जताई जा रही है, जबकि आम आदमी पार्टी का वोट शेयर गिरकर 40 से 43% तक आ रहा है। यदि मौजूदा अनुमानों को देखें तो बीजेपी को 41 से 42 सीट मिलने की संभावना है। कुछ विशेषकों के अनुसार यह संख्या 48 से 50 तक भी जा सकती है। हालांकि सरकार बनाने के लिए 36 सीट होनी चाहिए, तो साफ संकेत है कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। दोस्तों दिल्ली की राजनीतिक पृष्ठभूमि में दिल्ली में पहली बार 1951-52 में विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन 1957 से 1993 तक दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश रहा, जहां कोई विधानसभा नहीं थी। फिर 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने दिल्ली को सीमित स्वायत्ता दी और 1993 में फिर से विधानसभा चुनाव हुए और 1993 में विधानसभा की चुनाव कराई गई, जहां पे बीजेपी ने जीत दर्ज की और 3 मुख्यमंत्री बने, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज। लेकिन 1998 से 2013 तक कांग्रेस का शासन रहा, जहां शीला दीक्षित लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनी। दोस्तों 2013 में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा और हंग असेंबली बनी। कांग्रेस ने समर्थन देकर आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने में मदद की, लेकिन 49 दिनों के बाद अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। फिर 2015 में जब दोबारा चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की और 2020 में भी आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों के साथ सरकार बनाई। लेकिन अब 2025 में कहानी कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। दोस्तों आम आदमी पार्टी के जो हार के जो मुख्य कारण जो आ रहे हैं, पहले हम उसको देखते हैं कि इनके हारने की वजह क्या है। अरविंद केजरीवाल की ब्रांड इमेज पे चोट। जब कोई पार्टी पूरी तरह एक व्यक्ति के करिश्मे पे टिकी होती है तो उसकी छवि पर असर पड़ने से पूरी पार्टी कमजोर हो जाती है। आम आदमी की पहचान शुरू से अरविंद केजरीवाल के साथ रही है, लेकिन हाल ही में कुछ घोटाले, विशेष रूप से दिल्ली शराब नीति विवाद और शीश महल विवाद के कारण उनकी छवि को नुकसान हुआ है। दोस्तों दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वह है 10 साल की सत्ता में आई एंटी इनकम्बेंसी। भारत में बहुत कम सरकारें लगातार 3 कार्यकाल जीत पाती है। दिल्ली में 10 साल तक आम आदमी की सत्ता रहने से लोगों में काफ़ी बदलाव की मांग बढ़ी, लेकिन बीजेपी ने इस स्थिति का फायदा उठाकर अपने बड़े बड़े नेताओं को प्रचार में झोंक दिया। दोस्तों तीसरा जो कारण है वह है शायद यमुना प्रदूषण और अधूरे वादे। आपको शायद याद होगा कि 2015 और 2020 में अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि यमुना नदी को साफ कर देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और शायद यही वजह था कि विपक्ष पार्टी ने इस चीज़ को अपना चुनावी हथियार बना लिया। दोस्तों चौथा जो कारण है वह है 2024 लोकसभा चुनाव का प्रभाव। देखो 2024 में मोदी लहर के कारण दिल्ली में 60 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इसका असर विधानसभा चुनाव पर भी पड़ा, क्योंकि वोटर्स बीजेपी के पक्ष में जा चुके थे। दोस्तों और जो पांचवा जो आम आदमी पार्टी के जो हार का कारण है वह है बीजेपी की आक्रमण राजनीति। बीजेपी ने चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आदित्य योगीनाथ जैसे दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा। इसके अलावा मेजोरिटी स्तर पर बूथ मैनेजमेंट और जमीनी स्तर पर मजबूत उपस्थिति ने बीजेपी को बढ़त दिलाई। देखो चुनाव के समय आमतौर पर सरकार के प्रदर्शन पर जनता की राय जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसा ही देखा जा रहा है कि 2025 में ऐसा माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ कई लोगों में नाराजगी हो सकती है, खास करके वे लोग जो दिल्ली में केजरीवाल सरकार से निराश हैं। वे बदलाव चाहते थे और ऐसे लोग बीजेपी के साथ जुड़ने का सोच सकते हैं। बीजेपी को अब 2025 में दिल्ली में अच्छे परिणाम की उम्मीद है। पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई और उनकी कोशिश होगी कि वह आम आदमी पार्टी के खिलाफ मजबूत स्थिति लाए। बीजेपी के पास में ऐसे नेता हैं जो जनता के बीच बहुत लोकप्रिय हैं और उनका प्रचार तंत्र भी काफ़ी प्रभावी है। तो दोस्तों अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी जीत पाएगी या
बीजेपी दिल्ली की सत्ता पे काबिज हो जाएगी। चुनावी परिणाम लोगों के मनोबल, सरकार के प्रदर्शन और पार्टियों की रणनीति पर निर्भर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।